भारत खाना खजाने का भी भंडार है। देश के हर राज्यों में खाने की स्पेशल वैरायटी मिलेगी, साथ ही हर सीजन के अलग अलग फूड आइटम्स भी। लेकिन कुछ फूड आइटम्स हैं जिन्हें कच्चा भी खाया जाता है और पकाकर भी, लेकिन उन्हें पानी में भिगोकर खाने से सेहत का 2 गुना लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं उन 10 फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें आपको भिगोकर खाना चाहिए। बादाम। कच्चे बादाम बहुत अधिक फायदा नहीं करते हैं, लेकिन बादाम को भिगोकर खाने से वजन कम कंट्रोल करने में मदद करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे पेट लंबे वक्त तक भरा होता है और भूख नहीं लगती है। बादाम को सुबह छीलकर ही खाना चाहिए, इससे बादाम का पूरा पोषण मिलता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारी त्वचा के लिए बेहद गुणकारी होती है। भिगोकर खाने से त्वचा का ग्लो बढ़ता है। अंजीर पोषक तत्वों से भरपूर है, इसे रात में पानी भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। खाली पेट भीगी हुई अंजीर खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जाता है। अखरोट ब्लड शुगर और डायबिटीज से बचाव के लिए अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए। इसका सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। यह ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। हड्डियां मजबूत होती है, तनाव को दूर करता है, कब्ज से राहत मिलती है। दरअसल ठंड के दिनों में भूख बहुत अधिक लगती है, इतना खाने के बाद डाइजेस्ट भी करना जरूरी है, इसलिए उन्हें भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है। दरअसल ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म होती है, लेकिन जिन्हें डायबिटीज ब्लड शुगर की समस्या है उन्हें सूखे मेवे को भिगोकर खाना अधिक फायदेमंद है। मुनक्का दाग जैसी होती है लेकिन वो अलग होती है। रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट खा लें। इससे आपको पेट में हो रही जलन, खून की कमी, कमजोरी लगना, यूरिन में जलन होना सभी को पूरा करती है। इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन होता है जो आँखों को स्वस्थ रखता है। मेथी दाना। अगर आप पेट की बढ़ती समस्या, शरीर पर बढ़ रही अतिरिक्त चर्बी से परेशान हैं तो रोज मेथी दाने का सेवन करें। मेथी दाने के सेवन से आपकी शरीर पर जमा हो रही चर्बी कम हो जाएगी। रोज रात को पानी में 1 चम्मच मेथी दाना मिला दें, इसके बाद और सुबह वो पानी पी लें। इसके साथ ही जोड़ों में हो रहे दर्द में भी आराम मिलेगा। सौंफ का पानी का सेवन शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसके सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, खून साफ करता, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा, पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करें, पीरियड्स को नियमित करने और दर्द कम करने में राहत देता है। गुड़ का पानी। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए गुड़ का पानी जब भी बनाएं उसे कांच के गिलास में ही पिएं। रात को 1 गिलास में 1 चम्मच गुड़ गला दें, इसके बाद सुबह उसमें नींबू और काला नमक स्वाद अनुसार मिलाएं। चम्मच से 1 कण करके उसे छानकर पी लें। इसके बाद आपको ताजगी महसूस होगी, ताजगी बनी रहेगी और खून भी बढ़ेगा। अलसी प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3 फैटी का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे रात में भिगोकर सुबह खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, दिल के लिए अच्छा होता है और शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी होती है। अंकुरित मूंग। अगर सुबह पराठा या पोहा नहीं खाना चाहते हैं तो अंकुरित मूंग सबसे अच्छा उपाय है। इसे रात में भिगोकर रख दें। मूंग दाल में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी भरपूर होता है। इसे खाने से कब्ज की समस्या में राहत मिलती है और पेट साफ होता है, जिससे चेहरे पर ग्लो आता है। मूंगफली। भीगी हुई मूंगफली खाने से याददाश्त अच्छी होती है, कैंसर का खतरा कम होता है, जोड़ों और कमर दर्द में आराम मिलता है, गैस एसिडिटी में राहत मिलती है, त्वचा को बेदाग बनाती है, मसल्स मजबूत होते हैं। इसलिए रोज छोटी सी मुट्ठी मूंगफली खाना चाहिए। जब शरीर से वेस्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता तो यूरिक एसिड की समस्या शुरू हो जाती है और जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में हड्डियों के जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है और जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो यह गाउट यानी गठिया भी बन जाता है। इसलिए इसे नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। यूरिक एसिड में आपका खान पान सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ आहार इसके स्तर को बढ़ा सकते हैं जबकि कुछ इसे कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। फिर अगर आप दवा खा रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे तो यूरिक एसिड रोग ठीक नहीं हो पाएंगे। इस बीमारी को आप अपने खान पान के जरिए ही कंट्रोल में रख सकते हैं। यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब शरीर में प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। वहीं एक शोध के अनुसार फ्रुक्टोज और चीनी युक्त पेय पदार्थों से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। फ्रुक्टोज यानी फलों में पाया जाने वाला नेचुरल शुगर।
अधिक फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, जबकि कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया और विटामिन सी वाले आहार भी यूरिक एसिड के स्तर को कम करते हैं। यूरिक एसिड वाले मरीजों को खाना चाहिए। इन लोगों को हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, जैसे मीट में कलेजी, तीतर, हिरण का मांस ना खाएं। राजमा, छोले, अरबी, चावल, मैदा, रेड मीट जैसी चीजें ना खाएं। इन्हें खाने से भी परहेज करें। सी फूड्स खाने से बचें क्योंकि इनमें ओमेगा 3 एसिड बहुत ज्यादा होता है। जिन फलों में मीठा अधिक होता है उनका जूस ना पिएं। शहद और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, चीनी युक्त सोडा जैसे लिक्विड चीजें ना लें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सफेद ब्रेड, केक और बिस्कुट भी न खाएं। बाहर का तला भुना खाने से परहेज करें। यूरिक एसिड है तो क्या खाना चाहिए? फल में चेरी का सेवन करें, ये यूरिक एसिड को कंट्रोल में करते हैं। सब्जियों में आप आलू, मटर, मशरूम, बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियां भी खा सकते हैं। सूखे मेवे जैसे अखरोट, बादाम खाएं। सबूत अनाज में ओट्स, ब्राउन राइस, जौ लें। मसूर की दाल, बीन्स, सोयाबीन और टोफू खाएं। अंडा, सभी प्रकार के मसाले और जड़ी बूटियां आप खा सकते हैं। तेल में कैनोला, नारियल, जैतून और अलसी के तेल लें। डेयरी प्रोडक्ट्स खाने तो लो फैट खाएं। चाय, कॉफी और ग्रीन टी का सेवन करें। यूरिक एसिड के देसी इलाज, रोजाना सुबह 2 से 3 अखरोट खाएं। अजवाइन का सेवन रोजाना करें, इससे भी यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी। जितना हो सके विटामिन सी भरपूर चीजें खाएं। सलाद में आधा या 1 नींबू खाएं या पानी में नींबू निचोड़कर पिएं। अगर आप हर दिन 500 मिलीग्राम विटामिन सी लेंगे तो यूरिक एसिड 2 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, कम से कम दिन का 3 लीटर पानी। इससे सारी गंदगी यूरिन के रास्ते बाहर निकलेगी। यूरिक एसिड की वजह से गठिए की परेशानी हो गई है तो बथुए के पत्तों का जूस निकालकर रोजाना सुबह खाली पेट पिएं और उसके 2 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। अगर फिर भी फर्क ना दिखे तो चिकित्सक से सलाह जरूर लें। याद रखिए, यूरिक एसिड की परेशानी आपके डाइट पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा योग, सैर व हल्की फुल्की एक्सरसाइज पर जोर दें। रोग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। यूरिक एसिड की समस्या अब तो आम ही सुनने को मिल रही है। जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो गठिए का रूप ले लेता है। सामान्य तौर पर इसका लेवल महिलाओं एवं पुरुषों में उचित मात्रा में होना चाहिए। जब इसका लेवल बढ़ता है तो जोड़ों में, हाथ पैर, कोहनियों में सूजन आने लगती है। किसी भी बीमारी को कंट्रोल करना है तो सिर्फ दवाई का सहारा ना लें, बल्कि इसके साथ खान पान सही होना और कुछ चीजों का परहेज रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस रोग से परेशान हैं तो कुछ रामबाण नुस्खे याद रखें जो इससे आपको छुटकारा दिला देंगे। लेकिन यूरिक एसिड बढ़ता किसका है और क्यों, ये भी जान ले पहले। जो लोग आयरन और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की शिकायत और जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, उन्हें यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है। सबसे पहले हाई प्रोटीन चीजों को खाना बंद करें, जैसे दही, मांस, मछली, सोया मिल्क और रात को दाल व चावल आदि। बाहर का खाना, तली भुनी चीजें बंद करें। राजमा, छोले, अरबी, चावल, मैदा, रेड मीट जैसी चीजें ना खाएं। फ्रैक्टोज वाले कोई भी पेय पदार्थ ना लें क्योंकि ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। ये एक शोध में भी साबित किया जा चुका है। यूरिक एसिड के रामबाण नुस्खे। अगर यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है तो खाली पेट रोजाना सुबह बथुए के पत्तों का जूस पीना शुरू करें। इससे 2 घंटे बाद कुछ ना खाएं। ऐसा करने से यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। विटामिन सी भरपूर मात्रा में लें क्योंकि विटामिन सी यूरिक एसिड को टॉयलेट के जरिए बाहर निकालने का काम करता है। अगर आप दिन में 500 मिलीग्राम विटामिन सी लेंगे तो यूरिक एसिड 2 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा। पानी की मात्रा बढ़ाएं। कम से कम 2-3 लीटर पानी रोजाना पिएं। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही शरीर की जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी। इसके अलावा रोजाना 2 से 3 अखरोट खाएं। रोजाना 1 सेब खाएं। अजवाइन का सेवन करें। सलाद में रोजाना आधा या 1 नींबू खाएं या दिन में कम से कम 1 बार 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ कर पिएं। 1 चम्मच अलसी के बीज रोजाना चबाएं, इससे भी यूरिक एसिड कंट्रोल में होगा। हाई फाइबर फूड जैसे ओटमील, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस, हरी सब्जियां खाएं। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो यूरिक एसिड का लेवल अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। आजकल के खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पान और आलस्य के कारण कई तरह की बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं।
यूरिक एसिड, थायराइड, डायबिटीज, मोटापा जैसी बीमारियों का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जोड़ों में क्रिस्टल्स जमा होने लगता है, जिसके कारण लगातार जोड़ों में दर्द होता है। ऐसे में डॉक्टर उन्हीं चीजों को खाने की सलाह देते हैं जिन्हें खाने से यूरिक एसिड भी कम हो जाए और दर्द, सूजन जैसी परेशानियों से भी राहत मिल सके। आपको आज एक ऐसी चीज बताएंगे जिसकी सीमित मात्रा से आप इस परेशानी से राहत पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। पीपल के पेड़ की छाल। आप पीपल के पेड़ की छाल से तैयार किया हुआ काढ़ा पी सकते हैं। इसको लगातार पीने से आपको बढ़े हुए यूरिक एसिड से आराम मिलेगा। कैसे करें तैयार काढ़ा? सबसे पहले आप 250 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम पीपल की छाल को धीमी आंच पर पकाएं। इस पानी को तब तक उबालें जब तक यह आधा न रह जाए। आधा होने तक पकने पर काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस काढ़े को दिन में 2 बार पी सकते हैं। इससे आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ या फिर कैल्शियम की कमी से हड्डियों से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है। इन्हीं में से एक समस्या है गठिया की, जिससे कई लोग परेशान होते हैं। इसमें जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड के क्रिकेट का जोड़ों में जमा होना जैसी समस्याएं आती है। इससे बचने के लिए या फिर इलाज के लिए आप काफी कुछ आजमा चुके हैं और फिर भी कोई असर नहीं होता, तो इसका एक बेहतरीन घरेलू उपाय है हमारे पास। ये उपाय है कच्चे पपीते की चाय। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि पपीते की चाय का सेवन आपकी गठिया की समस्या समाप्त कर सकती है। मेडिकल साइंस की दुनिया में भी इस चाय का काफी महत्व है। पपीता शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को घटाता है और इसमें सूजन को दूर करने वाले गुण होते हैं। जानिए पपीते की इस चाय को बनाने की विधि। इस चाय को बनाने के लिए आपको चाहिए पानी, कच्चा हरा पपीता, ग्रीन टी बैग या ग्रीन टी की पत्तियां। अब चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेकर उसमें कच्चे पपीते के टुकड़े डाल दें और इसे आंच पर रख दें। जब यह उबलने लगे तो आंच बंद करके इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। इसे छान लें और इसमें ग्रीन टी डालकर लगभग 3 मिनट के लिए छोड़ दें। अब यह चाय पीने के लिए तैयार है। इसे गर्मागर्म या गुनगुनी ही पिएं। जानिए पपीते की इस चाय के फायदे। गठिया की समस्या में फायदेमंद, शारीरिक सूजन कम करने में मददगार, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में मददगार, शरीर के अवांछित तत्वों को बाहर कर आंतरिक सफाई में मददगार,